फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रश्नावली 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 को भी हम लोग हल करेंगे काफ़ी आसान तरीके से। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आएगी। देखिए क्वेश्चन कहता है क्या है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें मान ज्ञात करना है साइन ए साइन सी कोस सी। चलिए हल करते हैं। तो लिखेंगे, जो दिया है इसे हम लिख लेते हैं। लिखेंगे दिया क्या है, तो हमें दे दिया है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है। ए बी 24 सेंटीमीटर दे दिया है। क्या दिया है, ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर। लिखेंगे तथा बी सी क्या है, 7 सेंटीमीटर है। तो एक त्रिभुज हमें दे दिया है जिसका नाम है ए। बी क्या है, समकोण है, तो बी हमारा क्या है, 90 डिग्री। अब ध्यान से देखें, तो बी हमारा दे दिया है 90 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, ए बी हमें दे दिया है 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे 24 सेंटीमीटर और बी सी दे दिया है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिख लेंगे 7 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है ए सी। तो ए सी ज्ञात करने के लिए हम क्या, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो देखिए पाइथागोरस का प्रमेय लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है, ए सी हमें निकालना है। तो जिसे निकालना रहता है उसे हम क्या लिखते हैं, बाहर में लिखेंगे ए सी इक्वल टू रूट डालेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस करेंगे। जब बड़ा वाला को निकालते हैं तो ए बी प्लस बी सी करते हैं, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर करेंगे। अगर हमें ए बी निकालना रहता तो क्या करते, ए बी निकालना रहता तो ए बी इक्वल टू ए सी माइनस बी सी करते। बड़े वाले में छोटे को क्या करते, घटाते। जबकि हमें बड़ा निकालने के लिए बोला है तो इसलिए हम प्लस करेंगे। अब ध्यान से देखिए, ए सी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर है। क्या है, ए बी का स्क्वायर, तो हमें ए बी दे दिया है 24 सेंटीमीटर। क्या दे दिया है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। रूट डालेंगे। अब देखिए यहाँ पे 24 का स्क्वायर कर दिए प्लस बी सी क्या है, 7, तो 7 का करेंगे स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें 24 का स्क्वायर क्या होता है, तो 24 का स्क्वायर अगर नहीं आता तो क्या करेंगे, 24 को 2 बार गुना करेंगे। क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये 2 बार है, 2 बार इससे गुना हो रहा है। तो जब इसको हम गुना करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 576 आएगा। अब इसे गुना कर लीजिएगा, इसका आंसर कितना आएगा, 576। 24 का स्क्वायर होता है 576। और ये प्लस का साइन है तो प्लस का साइन को लगा देना है। और 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। जब 7 को हम 7 से गुना करते हैं तो कितना होता है, 7 7 जब 49, 49। अब देखिए इतना करने के बाद इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे, 9 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 के 5 लिखेंगे एक हाथ में। 4 में 7 जोड़ेंगे, 7 और 4 कितना होता है, 12 एक 11 एक 12, 12 के 2 एक हाथ में, ये 5 और 1 6, तो कितना आ गया, 625 आ गया। अब ध्यान से देखिए, इसे रूट में जो है, रूट से हटाने के लिए हम क्या करेंगे, रूट से हटाने के लिए हम इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 625 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। चले करते हैं, 2 के टेबल से नहीं कटेगा कि लास्ट में 5 है, 5 के टेबल से कटेगा। 5 एकम 5, एक इसे दे देगा, कितना हो जाएगा, 12। 5 5 दूनी 10, 2 इसे दे देगा, कितना हो जाएगा, ये 25। 5 पचे 25, फिर ये जाएगा 5 के टेबल से। 5 दूनी 10, 2 इसे दे दिया, 5 पचे 25, फिर ये कितना जाएगा, 5 के टेबल से। 5 पचे 25, 5 एकम 5। अब देखिए इसका पेयर बनाना है। ये इसका पेयर हो गया, ये इसका पेयर।
इस एक पेयर में से एक 5 को निकालेंगे, एक पेयर में से हम एक 5 को निकालेंगे। तो इसमें से एक 5 निकला, इसमें से एक 5 निकला, तो इसे हम बाहर में लिखेंगे बगैर रूट के। पेयर में रहता है उसे बगैर रूट में लिखा जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा। ये हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से निकला हुआ आंसर 25। AC इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 25। तो यहाँ पे लिख देंगे 25। आप ध्यान से देखें, इतना निकलने के बाद अब हम किसे हल करेंगे, साइन क्वेश्चन 1 को साइन A और कोस A का मान को ज्ञात करना है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साइन A है तो इसका मतलब क्या है कि ये एक त्रिभुज है। आप इसे रब में भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो होता है तो इसे आप रफ में करके देखें तो इसका आंसर आ जाएगा। साइन A का मान पूछा है तो साइन A, यहाँ पे देखिए A, B और C हमें दे दिया है, जिसमें ये क्या है 24 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, और हमने इसे निकालना कितना है 25 सेंटीमीटर। तो चलिए इसे अब हल करते हैं। यहाँ पे A दिखाई दे रहा है, A मतलब क्या, ये हमारा थीटा हो गया। अब थीटे के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो हमारा लंब क्या बना, 7 सेंटीमीटर। इसे हम लंब लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, लंब लिख लेंगे। और ये हमारा जो है ये है आधार, क्या है, आधार। और ये कर्ण जो है हमेशा बड़ा रहता है, ये कभी नहीं बदलता है, इसे आप जान लें। कर्ण जैसा है वैसे ही रहेगा। लंब बदल सकता है, पहले लंब क्या था, ये हमारा लंब था, लेकिन अब क्या हो गया, जब थीटा के सामने जो होता है वही लंब हो जाता है। लंब बदलेगा, आधार बदलेगा, लेकिन कर्ण हमारा नहीं बदलेगा। अब ध्यान से देखें साइन A, तो साइन A का मान हमारा क्या होता है, तो साइन A का मान को जानने के लिए ये ट्रिक आप समझे, ये ट्रिक रहा, ये ट्रिक को आप समझ ले। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है लाल कक्का। लाल का मतलब क्या है, L/K, मतलब कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। और कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा है, तो इसे भी आप जान ले, इसे भी हम बता देते हैं। कोसेक थीटा का मान क्या होता है, ये जो लंब बटे कर्ण दिखा रहा है ये कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो हमें पूछा है कोस थीटा, तो देखिए कोस थीटा का मान क्या होता है, तो कोस थीटा का मान क्या होता है, लाल कक्का KA, कक्का लाल कक्का मतलब कि KA, कक्का का मतलब है, यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। इसे आप ध्यान से लाल KA कक्का, तो लंब आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण। यहाँ पे देखें साइन थीटा, फिर ये हो जाएगा नीचे वाला कोस थीटा। कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, तो कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। ध्यान से देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा कर्ण बटे आधार। अब उसके बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा का मान क्या होता है, तो ये टेन थीटा का मान है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। ध्यान से देखिए कोट थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार बटे लंब। ये ऊपर में था, ये नीचे में आ जाएगा। अब देखिए हम बताना मकसद ये है कि आपको समझ में आए। लाल बटे कक्का, इसका मतलब समझे, ये है साइन थीटा फर्स्ट में, दूसरा है क्या, कोस थीटा, ये क्या है, टेन थीटा। अब इसे याद कर ले, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा, आधार बटे कर्ण होता है कोस थीटा, लंब बटे आधार होता है टेन थीटा। अब इसे हम यहाँ पे लिखेंगे, देखें साइन थीटा का मान क्या होता है, तो होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण के लिए हम क्या लिख सकते हैं, लंब हमारा क्या है BC, तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू BC बटे
कर्ण, कर्ण क्या है AC, तो लिख देंगे AC। अब यहाँ पे करना क्या है, लिखेंगे साइन A इक्वल टू BC का मान 7 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 7, और AC का मान क्या है, तो 25 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 25। ये हो जाएगा हमारा साइन का आंसर। अब देखिए आगे, अब यहाँ पे देखिए कोस A का मान निकालना है। कोस A में से हमें क्या देखना है, थीटा को देखना है। थीटा हमारा क्या है, A है, तो A हमारा क्या हो जाएगा, थीटा, और सीधे वाला क्या हो जाएगा, लंब। तो हमारा वही सेम प्रोसेस है, उसमें भी A था, इसमें भी A है, उसमें साइन A था, इसमें कोस A है, तो A हो जाएगा हमारा थीटा। अब सीधे वाला लंब हो गया, तो लंब कोस का क्या होता है, तो कोस का मान होता है आधार बटे कर्ण, A बटे K, क्या होता है, A बटे K। अब इसमें क्या करना है, तो लिखेंगे कोस A इक्वल टू, आधार क्या है, तो आधार हमारा है AB। क्या है, आधार का मतलब A होता है, कर्ण का मतलब क्या होता है, लंब का मतलब क्या होता है, तो लंब का मतलब हमारा L होता है, कर्ण का मतलब क्या होता है, K होता है। इसे ध्यान से रखें। अब देखिए आधार, आधार का मतलब A, ये हो गया AB, तो यहाँ पे हम लिख देंगे AB। उसके बाद हमारा K, तो कर्ण क्या है AC, तो लिख देंगे क्या नीचे में AC। अब इतना होने के बाद AB कितना है, तो AB हमारा 24 है, तो लिखेंगे कोस A इक्वल टू 24 बटे में AC। AC का मान कितना है, 25, तो लिख देंगे यहाँ पर क्या, 25। अब ये हो जाएगा इसका आंसर। अब दूसरे नंबर में हम चलेंगे कि दूसरे नंबर में पूछता है साइन C और कोस C, ये हमारा पूछा गया है। अब इसे हम हल करते हैं, तो देखिए यहाँ पे साइन C इक्वल टू क्या होता है, तो साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण, जैसे कि हमने आपको बताया लाल कक्का, तो ये साइन थीटा, ये कोस थीटा, ये टेन थीटा। लिखने की ज़रूरत नहीं, पहले हम बता चुके हैं। साइन थीटा का मान क्या है, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे पूछा है C, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे हर बार यह बदल देगा। वहाँ पे A पूछा था, कोस A पूछा था, यहाँ पे क्या पूछा है, साइन C पूछा है। अब साइन C के लिए हम एक फिर से क्या बनाएंगे, वही एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, जिसमें इसका नाम जो दिया हुआ वही हम लिख देंगे ABC, और जो सेंटीमीटर इसके हैं वही लिखेंगे 24 सेंटीमीटर, ये है 25 सेंटीमीटर, और ये 7 सेंटीमीटर। अब इसमें करना क्या है, यहाँ पूछ दिया है C क्या है, हमारा थीटा हो जाएगा। जब थीटा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा। अब ये हमारा जब लंब हो गया तो यहाँ पे हम लंब लिखेंगे। हम बता दिए थे पहले ये आधार था, यहाँ पे ऊपर में आधार था, जबकि ये लंब बन गया, तो थीटे के सामने वाला क्या होता है, लंब, और ये बन जाएगा आधार। तो हम क्या बोले कि लंब बदल सकता है, आधार बदल सकता है, लेकिन कर्ण हमेशा वैसे ही रहेगा। तो ये रहा। अब देखिए यहाँ पे पूछा है लंब, तो लंब हमारा क्या है, तो लिखेंगे साइन C इक्वल टू AB हमारा लंब हो गया, और कर्ण हमारा AC है, तो लिख देंगे AC। तो इसका मान AB इक्वल टू कहा आ जाएगा, AB इक्वल टू 24 आ जाएगा, और AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलते हैं कोस C में, तो आप कोस C का मान को ज्ञात करते हैं, कोस C का मान, तो यहाँ पे लिखेंगे कोस C इक्वल टू, कोस का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, कोस थीटा का मान क्या है, A बटे K, तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तब यहाँ पे देखेंगे आधार हमारा क्या है, आधार हमारा क्या है, BC है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोस इक्वल टू BC बटे कर्ण क्या है, कर्ण हमारा AC है, लिख देंगे AC। तो लिख देंगे BC इक्वल टू क्या है, हमारा BC है 7 सेंटीमीटर, और AC हमारा क्या है, तो AC है 25 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे।